करते हैं और इसका अवेयरनेस क्यों होना चाहिए। सबसे पहले रहता है ये बनियन, अंगूठा जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। वो गठिए के अंदर भी हो सकता है, उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, यंग बच्चों में भी हो सकता है। अभी अगर किसी का अंगूठा टेढ़ा हो, जितना किसी को सहन करना है वो कर सकता है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका चल जाता है। बट अल्टीमेटली होगा क्या, भगवान ने इसको सीधा बनाया था, किसी रीजन से बनाया था, कुछ एनाटॉमी ऐसी बनाई थी, कुछ तो काम होगा इसका, खेलने कूदने में कहीं ना कहीं काम आएगा वो। तो अभी होता क्या है कि चलने फिरने में तकलीफ आती है, पंजे में दर्द होता है, अगर मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं मैं नहीं कर पाता हूँ, ये ऐसी कंप्लेंट्स रहती हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, पेशेंट मोटा होता रहता है। पहले अगर 10 किलोमीटर चलता था, धीरे धीरे 5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में चलना ही बंद कर देता है। तो इस तरह की कंडीशन रहती है। तो ऐसे केसेस में ये अंगूठे को सीधा करना जरूरी है। एंड हमारे पास क्या टेक्निक है, से मिनिमली इन्वेजिव, हम पूरा ओपन करे बगैर छोटे से छोटे चीरे से भी इनको सीधा कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट रहेगा फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट एक बहुत ही कॉमन चीज है, हर किसी को पता रहता है कि उनका पाँव चपटा है, बट पाँव की तकलीफ को इग्नोर किया जाता है कि फ्लैट फुट है, कोई बात नहीं, हमको तो बहुत सालों से है। 40-50 साल का आदमी आता है, बोलता है कि मैं तो बचपन से फ्लैट फुट है, पर तब तो तकलीफ नहीं हुई। पर सर आप आज 20 साल के तो नहीं है ना, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी ऐसी तो नहीं रहने वाली है। तो जो वो पैर जो चीजें संभाल पा रहा था वो एज के साथ नहीं संभाल पाएगा, और किसी दिन कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा तो वहां पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो फटते हैं, तब जाके पेन की शुरुआत होती है। दवाई खाएगा पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा, बट क्या ठीक हो रहा है, सिर्फ दर्द ठीक हो रहा है, लिगामेंट वहां के ठीक नहीं हो गए, क्योंकि अलाइनमेंट खराब है, बिल्डिंग का बेस खराब है। तो जब तक इस बिल्डिंग के बेस को, ये आर्च को रीस्टोर नहीं किया जाएगा, होगा क्या, अगर आप देखेंगे ये मेरा फुट है, फ्लैट फुट के अंदर पैर ऐसा रहता है इस तरीके से। अगर घुटने को देखा जाए, लोगों का ध्यान रहता है घुटना, अगर मेरा पैर ऐसा तो घुटना अंदर गया, तो जब चलेगा तो घुटने के अंदर के हिस्से पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो घुटना घिस चुका है, घुटने का रिप्लेसमेंट हो चुका है। उसके बाद भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि चलने के लिए आपको हिप भी चाहिए, फुट भी चाहिए। तो अगर आपका फ्लैट फुट है, आपको रिप्लेसमेंट के बाद भी बेनिफिट एज सच नहीं मिलेगा। तो ये चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड हमारे पास इसके लिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, हम लोगों के पास मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शंस भी इसके लिए अवेलेबल हैं। इस तरीके से एडी जो एक्सरे करते हैं, इस तरीके से एडी टेढ़ी रहती है पूरी, इसको हम पूरा सीधा करते हैं। और ये सबसे जो लेटेस्ट चीज है, ये एक स्क्रू रहता है जो सिर्फ आपके पैर के अंदर जाएगा, 20 मिनट की सर्जरी रहती है, पूरा का पूरा पाँव सीधा हो जाता है। ये है ऑपरेशन के पहले, ये ऑपरेशन के बाद, ये ऑपरेशन के पहले, ये ऑपरेशन के बाद आर्च, इस तरीके से स्क्रू यहाँ जाता है। एंड सिर्फ 1 सेंटीमीटर का स्कार रहता है। जो ट्रेडिशनल सर्जरीज होती हैं उसके अंदर 3 महीने तक पेशेंट को वजन नहीं डलवाया जाता, इसके अंदर हम 2 दिन में खड़ा कर देते हैं। बट ये सर्जरी का लिमिटेशन क्या है, 11 से 25 की उम्र में ही ये होती है। 25 के ऊपर कोई आएगा तो वहाँ पे हमको बड़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा अभी डायबिटिक फुट एक आपने सुना होगा, डायबिटिक फुट के अंदर एक कंडीशन रहती है शार्कोट आर्थ्रोपैथी। ये नाम प्लीज याद रखिएगा, शार्कोट कोई नहीं बताएगा। ये एक्सरे का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हड्डियां अपने आप टूटना शुरू होती हैं, ना ही बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, खून की सप्लाई भी अच्छी रहती है, अपने आप आपकी हड्डियां टूटना चालू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के पैर कटते हैं। हमने ऐसे 14 पाँव को 40s में बचाया है लास्ट 1 ईयर में, जहाँ पे एडवाइस दी कि आपका पाँव कटा है, क्योंकि इसको डायग्नोस करना, बताना कि ये शार्कोट है, वही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। तो इसके अंदर हम लोग फुल मेटल भर के, और रिकवरी टाइम होता है 6 महीना। 6 महीने से पहले पेशेंट को चलाएंगे नहीं, तो ये हड्डियां सब डैमेज है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से ये पेशेंट का पाँव रहता है, बिल्कुल आर्च नॉर्मल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट रहता है कि किसी का पाँव किसी भी वजह से अगर टेढ़ा है, स्ट्रोक हुआ हो टेढ़ा है, नस कट गई टेढ़ा है, फुट ड्रॉप हुआ टेढ़ा है, बचपन से पैदा हुआ टेढ़ा है, क्लब फुट है, किसी भी रीजन से टेढ़ा है, वो पाँव हम सिंगल स्टेज सर्जरी में ठीक करते हैं, विदाउट एनी इलिज़ारो, विदाउट एनी वो शिकंजा लगा करते हैं बगैर किसी चीज के। ये पेशेंट का पाँव कैसा है, पूरा पूरा टेढ़ा है, ये पोस्ट ऑप है। इसका एज ग्रुप क्या है ठीक करने वाला? कोई एज ग्रुप नहीं सर, आई शो यू द मल्टीपल केसेस। चाहे बच्चा आज पैदा हुआ है, वो क्लब फुट के कितना खर्चा होगा इसमें? सर खर्चा डिपेंड करता है, हर डिफॉर्मिटी अलग अलग रहती है।
अभी कोई बच्चा है सिर्फ पंजे पे चलता है, ऐसा पंजे पे चलता है, उस केस में सिर्फ आपका 80,000 लगता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टेंडन को लंबा करना है, वो भी हम पूरा नहीं खोलते, हम सिर्फ 3 कट लगाते हैं, पेशेंट अच्छा हो जाता है। और जो पैर ऐसे पैर पूरा एग्जैक्टली पैर पूरा टेढ़ा है जैसे इनका था, ठीक है, उस केस में हम लोग को अंदर से सरिया डालना पड़ता है, तो वो खर्चा जाता है 2 से 2.25 लाख रुपए। अभी कौन सी डिफॉर्मिटी है, कहने का मतलब है कि 80,000 से लेके 3.5 लाख तक का ये बेसिक एस्टिमेट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कारण है, उसकी वजह से कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना है। पोलियो वाले को भी ठीक हो सकता है, ठीक हो पोलियो में। सर पोलियो में ऐसा सपोज मान लीजिए कि पंजा इस तरीके से है, ओके, अब पोलियो का हम पैर सीधा न्यूट्रल लाके रख देंगे, पर मसल पावर नहीं है, तो होगा क्या कि उसका जो वॉकिंग जो स्टाइल होगा वो सुधर जाएगा, जो पब्लिक अपीयरेंस होगा वो सुधर जाएगा, बट ब्रेस उसको पहनने ही पड़ेंगे। ब्रेस क्यों पहनने, बिकॉज पोलियो का मेन रीजन क्या है, वायरस ने क्या किया, नर्व को खा गया वो, और जो मस्कुलर वीकनेस हो गई है। हम लोग मसल वीकनेस पे काम नहीं करते, हम फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको आपको सीधा करके दे देंगे ताकि आप उससे चल पाओ। इफ यू गो आउट, आप बाहर निकलते हैं तो लोगों को दिखे कि आपका पाँव सीधा हो चुका है, और जो वॉकिंग स्टाइल होता है वो आपका चेंज हो जाता है।